बच्चों अगला टॉपिक जो है मॉलिक्यूलर बेसिस का वो एक डिस्कशन है प्रॉपर्टीज ऑफ जेनेटिक मटेरियल डीएनए वर्सेस आरएनए। देखिए ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट से हर्षेचेज एक्सपेरिमेंट से ये बात तो साबित हो गई कि मूलतः जो जेनेटिक मटेरियल है वो डीएनए है, मेनली डीएनए है। लेकिन एक डिस्कशन था, एक बहस थी कि डीएनए वर्सेस आरएनए। प्रोटीन तो बहुत आसानी से एक्सक्लूड कर दिया गया, लेकिन बहुत से कैरेक्टर्स ऐसे हैं जो डीएनए और आरएनए के कंपेरेबल, आपस में मिलते जुलते हैं। तो फिर जो सिलेक्शन है वो डीएनए का क्यों हुआ? ज़्यादातर ऑर्गेनिजम्स में जेनेटिक मटेरियल डीएनए क्यों है, आरएनए क्यों नहीं है? तो डिस्कशन थोड़ा सा करते हैं। कोई मॉलिक्यूल जेनेटिक मटेरियल हो उसके लिए 4 क्राइटेरिया होना चाहिए कम से कम। अ मॉलिक्यूल कैन एक्ट एज जेनेटिक मटेरियल मस्ट फुलफिल फॉलोइंग क्राइटेरिया। 4 क्राइटेरिया ऐसे होंगे जिनको उसको फुलफिल करना जरूरी है कम से कम। पहला है इट शुड बी एबल टू जनरेट इट्स रेप्लिका। अपनी कॉपी बनाने की क्षमता होनी चाहिए। रेप्लिका मतलब अपनी खुद की कॉपी। तो बेटा कॉम्प्लीमेंटेरिटी का रूल अगर लगाया जाए तो डीएनए अपनी कॉपी बना सकता है। अगर मान लो कि कोई बेस है ए टी जी सी, ये डीएनए का बेस है, हम सिंगल स्ट्रैंड की बात कर रहे हैं, ठीक है, पहले सिंगल स्ट्रैंड की बात कर लें तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री बन जाएगा, टी ए सी जी बन जाएगा। आरएनए भी बना सकता है कॉपी, क्या दिक्कत है? कॉम्प्लीमेंट्रिटी का लॉ वहां भी लागू होगा, बस एक हो थायमिन की जगह यूरेसिल आ जाएगा। तो रेप्लिका जनरेट करने के मामले में दोनों बराबर हैं। डीएनए भी रेप्लिका जनरेट कर सकता है, आरएनए भी रेप्लिका जनरेट कर सकता है। डीएनए कैन मेक इट्स कॉपी, आरएनए कैन आल्सो मेक इट्स कॉपी। दूसरी बात है इट शुड बी एबल टू इट शुड बी स्टेबल केमिकली एंड स्ट्रक्चरली। ये दूसरा पॉइंट है कि जेनेटिक मटेरियल को केमिकली और स्ट्रक्चरली स्टेबल होना जरूरी है। इस मामले में डीएनए 20 पड़ता है, ठीक है। 20 क्यों पड़ता है? आपने ये पढ़ा था कि आरएनए के पास जो शुगर है उसमें सेकेंड पोजीशन पे OH है, जबकि डीएनए पे नहीं है शुगर में सेकेंड पोजीशन पे OH। थर्ड पोजीशन का जो शुगर होता है, थर्ड पोजीशन का जो OH है वो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर लेता है। फर्स्ट पोजीशन का भी OH बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर लेता है। यहां से कोई बेस जुड़ जाता है, मान लो एडेनिन जुड़ा हुआ है, यहां पे OH आ गया आरएनए में। अब ये OH फ्री होगा तो यहां जो फास्फोडाइस्टर बॉन्ड बनेगा इस पे ये न्यूक्लियोफिलिक अटैक करेगा, इसकी वजह से ये मॉलिक्यूल को जल्दी से तोड़ देगा। तो आरएनए इस लिहाज से स्टेबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से कमजोर पड़ता है, क्योंकि जो OH ग्रुप सेकेंड पोजीशन पे है शुगर में, ये बैकबोन को आसानी से तोड़ देती है, नंबर 1। नंबर 2 जो है, डीएनए में थायमिन है और आरएनए में यूरेसिल है। थायमिन की वजह से भी एडिशनल स्टेबिलिटी आती है। अब एडिशनल स्टेबिलिटी थायमिन कैसे प्रोवाइड करता है, ये हायर क्लासेस का सब्जेक्ट है, यहाँ का नहीं है, ठीक है, तो उसको पढ़ना नहीं है भी आपको। दूसरी बात क्या है कि स्टेबिलिटी की जब बात की जाए तो और भी चीजें आती हैं। उम्र के साथ इसमें चेंज नहीं आना चाहिए। तो आरएनए इतना अनस्टेबल है, इसमें कम टाइम में चेंज आ जाता है। उम्र के साथ तो बात ही अलग है। फिजियोलॉजी में चेंज आए, टेम्परेचर बढ़ जाए, कुछ हो जाए, एसिडिक कंसंट्रेशन बढ़ जाए, बेसिक कंसंट्रेशन, एल्कलाइन कंडीशन डेवलप हो जाए बॉडी में, इन सारी सिचुएशन में इसको चेंज नहीं होना चाहिए। तो डीएनए इन चीजों को रजिस्ट करता है। मान लो टेम्परेचर बढ़ गया, डीएनए के स्ट्रैंड्स अलग होंगे, फिर वो क्या होती हैं, रीयूनाइट हो जाती हैं। और OH ग्रुप सेकेंड पोजीशन पर नहीं होता है तो उनकी जो चेन होती है उनकी शेल्फ लाइफ बहुत ज्यादा होती है, जबकि आरएनए की शेल्फ लाइफ कम हो जाती है। तो ये कुछ कारण हैं कि स्टेबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से डीएनए बेहतर जेनेटिक मटेरियल है एज कंपेयर टू आरएनए, ठीक। तो पहला पॉइंट तो बराबर उतर रहे हैं दोनों। दूसरे पॉइंट में डीएनए बेटर है। तीसरा पॉइंट क्या है? इट शुड बी एबल टू प्रोवाइड स्कोप फॉर स्लो चेंजेज म्यूटेशन दैट आर रिक्वायर्ड फॉर इवोल्यूशन। देखो म्यूटेशन जो है वो चेंजेज होते हैं डीएनए में। डीएनए म्यूटेट कर सकता है, आरएनए भी म्यूटेट कर सकता है। आरएनए ज्यादा तेज म्यूटेट करेगा, आरएनए विल म्यूटेट फास्टर। और यही कारण है कि वायरस अपना रूप जल्दी जल्दी बदलता है। आपने सुना होगा कोविड आया, उसके कई म्यूटेंट आ गए,
ओमिक्रॉन आ गया, डेल्टा आ गया, और भी हो सकता है, कुछ सुनाई पड़े फ्यूचर में। तो वायरस में म्यूटेशन फास्ट होता है, खासकर जो आरएनए वायरसेस हैं। ठीक है, तो म्यूटेशन दोनों की प्रॉपर्टी है, डीएनए की, आरएनए की, दोनों की। हाँ, डीएनए की म्यूटेशन कंपैरेटिवली स्लो होती है, आरएनए की म्यूटेशन ज़्यादा फास्ट होती है। चौथा पॉइंट, इट शुड बी एबल टू एक्सप्रेस इटसेल्फ इन फॉर्म ऑफ मेंडेलियन कैरेक्टर। देखिए, मेंडेलियन कैरेक्टर में एक्सप्रेस करने के लिए अगर उसका हम मॉलिक्यूलर बेसिस देखें, बेटा, तो डीएनए से जेनेटिक इन्फॉर्मेशन ट्रांसक्रिप्शन के थ्रू आरएनए में जाती हैं, और आरएनए में लैंग्वेज चेंज होती है तो प्रोटीन बन जाती है। ठीक है, प्रोटीन बन जाती है। तो अब आप देख रहे हो आरएनए से प्रोटीन बन रही है, डीएनए की इन्फॉर्मेशन पहले आरएनए में कॉपी हो रही है, तो आरएनए के डायरेक्ट प्रोटीन नहीं बना सकता है? बिल्कुल बना सकता है। तो एक्सप्रेस करने के मामले में आरएनए ज़्यादा बेहतर है, एक्सप्रेस करने के मामले में आरएनए ज़्यादा बेहतर है। तो आपकी बुक ने कंक्लूजन लिखा है कि ट्रांसमिशन ऑफ इंफॉर्मेशन के लिए आरएनए अच्छा है, क्योंकि डीएनए को पहले आरएनए बनाना पड़ेगा। लेकिन स्टोरेज कहाँ पे अच्छा होगा? जो स्टेबल होगा वहाँ स्टोरेज अच्छा होगा। तो स्टेबल ज़्यादा कौन है? डीएनए, तो वहाँ पे स्टोरेज अच्छा होगा। तो फॉर द स्टोरेज ऑफ जेनेटिक इन्फॉर्मेशन डीएनए इज बेटर, एंड फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ जेनेटिक इन्फॉर्मेशन आरएनए इज बेटर, क्योंकि डीएनए को भी पहले क्या बनना पड़ेगा? आरएनए, देन आरएनए से प्रोटीन। आई बात समझ में? स्टेबिलिटी के पैमाने पे देखिए, प्रोटीन तो पहले ही रिजेक्ट हो चुका था, जरा सा गर्म करोगे हीट लेबाइल होता है, तुरंत तो खराब हो जाएगा। अब ये सारे पॉइंट्स हम एनसीईआरटी से एक बार रीड करके आपको सुना देते हैं। यही सब कुछ लिखा है जो मैंने अभी आपको बताया। ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ जेनेटिक मटेरियल, डीएनए वर्सेस आरएनए। फ्रॉम द फोरगोइंग डिस्कशन इट इज क्लियर दैट द डिबेट बिटवीन प्रोटीन्स वर्सेस डीएनए जेनेटिक मटेरियल वाज अनइक्विवोकली रिजॉल्व फ्रॉम द हर्शे-चेज एक्सपेरिमेंट। हर्शे-चेज ने बता दिया कि प्रोटीन जेनेटिक मटेरियल नहीं है, डीएनए है। It became established fact that it is the DNA that acts as genetic material. However, it subsequently become clear that some viruses RNA genetic material. कहीं कहीं RNA genetic material है कुछ viruses में, जैसे TMV है, tobacco mosaic virus, and QB bacteriophage etc. Answer to some of the questions such as why DNA is predominant genetic material, why whereas RNA perform dynamic function of messenger adapter. Dominant genetic material DNA है, RNA adapter और messenger का function perform करता है, has to found from the difference between chemical structure of two nucleic acid. दोनों के केमिकल स्ट्रक्चर में अंतर बताइए। तो डीएनए और आरएनए में एक तो अंतर शुगर का है, वो बता दिया मैंने आपको, और एक सिंगल बेस का है। एक सिंगल बेस कौन सा है? डीएनए में थाइमिन होता है और आरएनए में यूरेसिल होता है। A molecule that can add genetic material must fulfill following criteria. It should be able to generate its replica. It should be stable chemically and structurally. It should provide the scope for slow changes, that is mutation are required for evolution. It should be able to express itself in the form of Mendelian characters. अब इन चारों को अलग अलग पैराग्राफ्स में बताया गया है. If one examine each requirement one by one because of rule of base pair and complementarity, both nucleic acid DNA RNA had ability to direct their replication. DNA RNA दोनों अपनी कॉपी बना सकते हैं complementarity के रूल से. The other molecule in the living system such as protein fail to fulfill first criteria. प्रोटीन ऐसा नहीं कर सकती है, उसके पास कॉम्प्लीमेंटरिटी का कोई लॉ नहीं है। अमाइनो एसिड की स्ट्रक्चर अपने आप में कॉम्प्लेक्स होती है। द जेनेटिक मटेरियल शुड बी एबल टू एनफ नॉट टू चेंज विद द डिफरेंस इन डिफरेंट स्टेजेज ऑफ लाइफ साइकिल, एज और विद द फिजियोलॉजी ऑफ ऑर्गेनिज्म। देखिए, जेनेटिक मटेरियल को स्टेबल होना मांगता है, ये बोल रहा है। स्टेबिलिटी एज वन ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ जेनेटिक मटेरियल वाज वेरी एविडेंट इन ग्रिफिथ ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल itself, that heat which killed the bacteria at least did not destroy some of the properties of genetic material. This now easily be explained in light of DNA. The two strands being complementary if separated by heating come together. दो स्ट्रैंड कॉम्प्लीमेंट्री होती हैं, गर्म करोगे जैसे ठंडा करोगे फिर से वो रियूनाइट हो जाएंगे. फर्दर 2' OH ग्रुप प्रेजेंट एट एवरी न्यूक्लियोटाइड इन आरएनए इज अ रिएक्टिव ग्रुप. हाँ, सेकेंड पोजीशन पे जो OH है वो रिएक्टिव ग्रुप होता है. एंड मेक आरएनए लेबाइल एंड इजिली डिग्रेडेबल. इससे आरएनए टूट जाता है, डिग्रेड हो जाता है. आरएनए इज नाउ नोन टू बी कैटालिटिक. आज के टाइम में हम ये भी जानते हैं कि आरएनए कैटालिस्ट की तरफ एक्ट करता है. कब? जब वो राइबोसोम का पार्ट होता है तब. तो हेंस रिएक्टिव, कैटालिस्ट है तो रिएक्टिव होगा. हेंस डीएनए केमिकली इज लेस रिएक्टिव एंड स्ट्रक्चरली मोर स्टेबल व्हेन कंपेयर टू आरएनए. तो डीएनए इज मोर स्टेबल स्ट्रक्चरली एंड केमिकली देन आरएनए. देयरफॉर अमंग टू न्यूक्लिक एसिड डीएनए इज बेटर जेनेटिक मटेरियल. तो यहाँ पे इस पॉइंट पे डीएनए बेटर जेनेटिक मटेरियल है. किस पॉइंट पे? स्टेबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से. In fact, presence of thymine at place of uracil also confers additional stability to DNA.
ठीक है, थायमिन एडिशनल स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है। इसके बारे में लिखा है कि डिटेल आप फर्दर क्लासेस में पढ़ोगे। बोथ डीएनए एंड आरएनए आर एबल टू म्यूटेट, दोनों म्यूटेट कर सकते हैं। इनफैक्ट आरएनए बीइंग अनस्टेबल म्यूटेट फास्टर rate. Consequently, viruses having RNA genome and having shorter lifespan mutate and evolve faster. RNA can directly code for protein synthesis, for the synthesis of protein. Hence, can easily express the characters. DNA, however, is dependent on RNA for the synthesis of protein. The protein synthesizing machinery has evolved around the RNA. The above discussion indicates that both RNA and DNA can function as genetic material, but DNA being more stable is preferred for the storage of genetic information, and for the transmission of genetic information RNA is better. स्टोरेज के लिए डीएनए गुड और ट्रांसमिशन के लिए आरएनए गुड, क्योंकि डीएनए को पहले आरएनए बनना पड़ेगा, फिर प्रोटीन बनेगी। लेकिन स्टेबिलिटी के लिहाज से डीएनए बेस्ट है, स्टोरेज के लिए वो अच्छा है। तो दिस वाज ऑल अबाउट डिस्कशन डीएनए वर्सेस आरएनए। थैंक यू।